फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपकी इकाई नंबर 4 होने वाली है। इस वीडियो में इकाई 1, 2, 3 पहले हो चुकी है, तो आपको इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बिना आपका एक सेकंड भी वेस्ट किए। शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ मानव के भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच संबंधों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। मानव अंतर संबंध एवं पर्यावरण पर प्रभाव। मनुष्य पर्यावरण का उपभोक्ता एवं रूपांतरण दोनों है। औद्योगिकरण, नगरीकरण और संसाधनों के अतिदोहन से प्राकृतिक परिस्थितियों में संतुलन बिगड़ रहा है। इसके बाद चलते हैं इसी के दूसरे टॉपिक के अंदर। पहला टॉपिक पूरा हुआ अपना। दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी सिद्धांत एवं घटक। पारिस्थितिकी सिद्धांत एवं घटक, तो इसमें पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं। जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। मुख्य घटक: जैविक घटक, अजैविक घटक एंड जैविक घटक। अजैविक में आता है जल, मृदा, वायु, तापमान, प्रकाश, खनिज। और अपना जैविक में आता है उत्पादक। हरे पौधों जो प्रकाश का संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, ये उत्पादक है। उपभोक्ता उपभोक्ताओं को 3 में बांटा है: प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी और सर्वाहारी। अपघटक: जीवाणु और कवक जो मृत पदार्थों को तोड़कर पोषक चक्र में लौटाते हैं। इसके बाद अपना तीसरा पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य पढ़ते हैं हम। तंत्र के कार्य: पोषण तंत्र, आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्राप्त करने का स्थान। T1 उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन। T2, T3 द्वितीय उत्पादक। इस तरह आपकी खाद्य श्रृंखला बनती है, आपको इसे याद रखना है। ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, आपको हमेशा याद रखना है। 10% का नियम, ये तो आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, हर बार एग्जाम में आता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण केवल 10% ऊर्जा संतुलन होती है, शेष 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। जैसे आपने उपभोक्ता से ली ऊर्जा, जैसे उत्पादक से आपने 100% ऊर्जा ली, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में जाती 10% रह जाती है। फिर प्राथमिक से द्वितीय में जाती 1% ऊर्जा ही द्वितीय उपभोक्ता को मिलती है। इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी चक्र। पोषक तत्वों का अजैविक से जैविक और पुनः अजैविक पर्यावरण में चक्रण। उदाहरण: कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र। कार्बन चक्र CO2, नाइट्रोजन चक्र N2, जल चक्र। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की बात कर लेते हैं हम। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला जीवधारी की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। उदाहरण: घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल: कई खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जुड़ा हुआ जटिल जाल, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसे खाद्य जाल कहते हैं। पौधों को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा, छोटे छोटे टिड्डों को खाएगा बड़े कीट पक्षी, इनको खाएगा मेंढक, इनको खाएगा मेंढक और मेंढक को खाएगा सांप। इस तरह आपस में सम्मिलित होती है। सांप को खाएगा बाघ। इस तरह ये आपस में सम्मिलित होती है खाद्य जाल। इसके बाद अपना छठा टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। खाद्य का पिरामिड जीवों की संख्या दर्शाता है, आमतौर पर सीधा होता है। आपको ये याद रखना है, संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सबसे ज़्यादा घास पाई जाती है, इसके बाद शाकाहारी पाई जाती है, इसके बाद मांसाहारी, इसके बाद अपघटक पाई जाती है सबसे कम। इसके बाद आपको जैव भार का पिरामिड। शुष्क भार
पुल शुष्क भार दर्शाता है। स्थल पर सीधा, जल में उल्टा होता है। स्थल पर तो सीधा होता है ये, और जल में उल्टा होता है जैव भार का। इसके बाद ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, आपको याद रखना है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसके बाद अपना चौथा टॉपिक है वैश्विक क्षेत्रीय पारिस्थितिकी परिवर्तन व असंतुलन। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। कारण: वनों की कटाई, प्रदूषण, अतिचारण, अनियंत्रित खनन, शहरीकरण। आप वो देख लो, वनों की कटाई हो रही है, यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, अतिचारण हो रहा है और अनियंत्रित शहरीकरण हो रहा है। सब नगरों की तरफ जाना चाहते हैं। इसके बाद प्रभाव: जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ में वृद्धि हो रही है। इनके कारण ऐसा करोगे तो ऐसा भुगतोगे आप। तापमान में वृद्धि की पेड़ों को काटोगे तो, और बारिश में कमी आएगी ऐसा करोगे तो, और जहाँ पेड़ नहीं होगी वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ज़मीन कट कट कर आगे जाती रहेगी। इसके बाद पांचवा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं संरक्षण। प्रबंधन: संसाधनों का सतत और संतुलित उपयोग ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। संरक्षण के तरीके: स्थानीय संरक्षण, इन सिटू, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद बायोस्थानीय इन सिटू, कृत्रिम बाहरी स्थान पर संरक्षण, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक। इसके बाद अन्य उपाय: वनीकरण, सतत कृषि, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण याद रखिए, सतत विकास, पर्यावरण प्लस संरक्षण, संसाधनों का उपयोग प्लस भाग वीडियो का ध्यान। संसाधनों का ऐसा उपयोग करना चाहिए अर्थात विवेकपूर्ण करना चाहिए, जो भाग वीडियो को भी ध्यान में रखा जाए और विकास भी हो जाए। इसके बाद अगली यूनिट आपको जल्दी देखने को मिलेगी और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी।